सो आई एम बैक मदरफकर्स एंड ये टाइम है ब्लैक क्लोवर के चैप्टर नंबर 274 के रिव्यू करना। अब चैप्टर के नाम से हमें पता चलता है कि जैसे मैंने प्रिडिक्ट करा था लास्ट टाइम कि कुछ वॉर टाइप सिचुएशन होने वाली है यहाँ पर, जहाँ पे एक तरह से वॉर होगी एंड यहाँ वही हो रहा है, वॉर ही हो रही है। एंड यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है नाच, जहाँ पर वो कहता है कि सब लोग आ गए या नहीं, जहाँ जो हमारे कैप्टन होते हैं क्रिम्सन नाइट्स के, मैं इसका नाम भूल गया फ्यूगोलिन आस्था कहता है कि आस्था किधर है भाई। तो वो कहता है कि वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। एंड जितने भी जो एक्रिन स्टेज मेज हैं या फिर जितने भी मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स हैं वो यहाँ पर हैं। एंड बाकी सारे मुझे दिख नहीं रहे हैं, जहाँ मुझे लगता है कि इन्हें एटलीस्ट ट्रूप्स में भेज देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बैकअप की वजह से भेजा ही नहीं अभी तक, तो उसको छोड़ते हैं खैर। लेकिन कहते हैं उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये रोप्स करते क्या हैं, जहाँ पर हमें पता है कि इस ड्रम में नहीं ये रोप्स बनाए हैं एंड मैं इसका नाम भी भूल गया। यस, सो ये रोप्स आपका माना हाइड करते हैं एंड उसकी वजह से आप बिल्कुल स्टेल्थ पोर्ट में होते हो, घर जाकर घुस जाओ, किसी को पता नहीं लगेगा, माना आप सेंस नहीं कर सकते इस रोप को अगर पहने हुए हो तो। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है रोप वैसे तो स्टील्थ में। एंड देन नाच जो है शैडो मैजिक यूज़ करता है एंड देन टेलीपोर्ट कर देता है। या ये बंदा फुल ऑफ सरप्राइजेज है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर देता है, ये सिर्फ नाचता नहीं है, ये हर चीज़ करता है। उसके बाद फिर हमें डार्क ट्राइड का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो बाहर आ गए। अब मैं सोच रहा था सबसे पहले तो कि शायद वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं जो कैप्टन से सारे, लेकिन उसको नहीं, एक्चुअली वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे थे, जहाँ पर रेजिस्टेंस बेसिकली शायद वो पीपल हैं जहाँ पर, अब देखो पहले मेंशन करा हुआ तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन आई गेस रेजिस्टेंस वो पीपल हैं जो कि डिबेट करते हैं कि भाई इस डार्क ट्राइड को हटाएं और ये हमारे किंग नहीं है। एंड देन जो नाच होता है वो कहता है कि कुछ जैसा प्लान करता है वैसा जाना चाहिए, जहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर कोई नाच से कहता है कि भाई तुम बहुत दिनों से हाइड हो रहे थे स्पेड किंगडम के अंदर एंड तुमने जो रेजिस्टेंस है उसको अप्रोच करा था कंट्री छोड़ने के बाद। एंड देन नाच बताता है कि उसने ज़्यादा प्लान तो करा नहीं था उसके साथ छेड़छाड़ करने का रेजिस्टेंस के, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो कोऑपरेट करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि अगले वे कि जो वो बड़ा सा मॉन्स्टर था लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो माजिन है ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो अब मुझे लगता है ये स्पेड किंगडम के अंदर, हमें पता है स्पेड किंगडम के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमें पता नहीं है, जो कि अभी तक आगे पता चलेंगी ऑब्वियसली हमें। मुझे लगता है कि ये जो माजिन है इसके बारे में हमें पता चलेगा। आई गेस ये कोई डिस्ट्रक्टिव वेपन है एंशिएंट टाइम्स का, एंड इसके बारे में हमें धीरे धीरे कर पता लगेगा। हमें अगले कुछ पेजेस में दिखाया जाता है कि जो कैप्टन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस माना सेंस करते हैं, जहाँ पर जब वो पूछते हैं कि सब कुछ सही रहेगा या नहीं, जहाँ वो कहता है नाच के सब कुछ सही रहेगा। एंड देन हमें बैड सेंट्री देखने को मिलती है मैरी लियोना की, हमें उसकी बैड सेंट्री देखने को मिलती है एंड हमें पता है कि वो अब सब कुछ संभाल लेगी। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ दिखाई थी ना एल्फ वाले आर्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक लगा मुझे, बहुत बढ़िया थी वो। एंड में लगता है ये अकेली शायद काफ़ी होगी उस बड़े वेपन को, यानी जो वो क्या नाम है इस ड्रम में का, माजिन को रोकने के लिए। एंड बाकी सारे अपने काम में फोकस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट करा था कि ये कुछ वॉर आर्क की तरह चलेगा, जैसे नारुतो में वॉर आर्क था या फिर जो इसके एल्फ आर्क थे जिसमें लास्ट में आकर सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ पर बेसिकली मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं मुझे लगता है कि जितने भी कैप्टन्स हैं या फिर कैप्टन्स नहीं तो एटलीस्ट जो जैसे हमें पता है कई सारे डार्क ट्राइड के मेंबर्स हैं, तो सारे कैप्टन्स ऑक्यूपाइड होंगे एंड कुछ ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ डेथ पर होंगे। एंड उस टाइम पे आस्था बैडेस्ट एंट्री मारेगा एंड ऐसा वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ऑब्वियसली बैडेस्ट लगेगा एकदम आस्था, तो या वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लगेगा। एंड मैं आस्था को देखने के लिए रोक नहीं सकता, मतलब क्या वो नया अकॉम्प्लिश करने वाले हैं। एंड अभी उसने सिर्फ अनटाइम मोड थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट करा था लास्ट चैप्टर में, हमें पता है ऑलरेडी। अब अगर वो अनटाइम मोड थोड़ी परमानेंटली के लिए अगर कर लेता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड जो अगर मैं चाहता हूँ कोई और सा भी मोड वो इस आर्क के बीच में अनलॉक करे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड तो आज का चैप्टर सिर्फ इतना ही था, बाकी आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, आपकी थ्योरीज क्या है मुझे कमेंट करो। एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ब्लैक क्लोवर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब ये इस पर थ्योरी पे कई सारी वीडियोस बनी हुई हैं एंड ऑब्वियसली ब्लैक क्लोवर को 5 साल हो गए हैं, अगर मैं सही हूँ तो 5 साल हो गए हैं। एंड मुझे लगता है ब्लैक क्लोवर इतनी जल्दी एंड हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें तो मुझे लगता है हो भी सकता है इस तरह से एंड देखो अगर एंड हो
तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है शायद अगर इस वॉर आर्क के बाद डायरेक्टोरेट के बाद एंड हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही रहेगा, क्योंकि अब तक जो देखना था हमने देख लिया है। और एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्शन आ रहा है वॉर आर्क के अंदर जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। एंड मैं इसको वॉर आर्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बेस्ट रेफरेंस है जो कि अभी चल रहा है स्टोरी के अंदर। एक्चुअली वो ऐसा आर्क नेम नहीं है, ठीक है। सो या बाकी आप लोग बताओ आप क्या सोचते हो इस आर्क के बारे में। एंड मेरा रेडिट, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आपकी मर्जी है लेकिन रेडिट ज़रूर कर लेना। मैं बहुत जल्दी रेडिट रिव्यू लाने वाला हूँ। सो अगर आपने मीम्स पोस्ट नहीं करे तो क्या कर रहे हो, जाकर मीम्स पोस्ट करो ना। एंड ट्विटर फॉलो कर लेना, मैं छोटे छोटे अपडेट्स देता रहता हूँ उस पर, सो फॉलो कर लेना उसको। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, नहीं सीरियसली क्या कर रहे हो, करो ना सब्सक्राइब। एंड लाइक नहीं करा है तो फिर लाइक भी कर दो। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक की नहीं है।